तो दोस्तों कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिगर हमें यही देखना है कि हमें डाउ किस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग शाम के 5 बजे डाउ मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, 70 दिखा है। अगर आप मेरी ने डाउ की वीडियो देखे तो आपको मालूम है +70 -70 का मतलब क्या होता है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो डाउ मुझे न्यूट्रल दिख रहा है। अभी हमें क्या देखना है कल सवेरे तक या शाम में अभी हमें जो डेटा मिलता है एफआईएस का, तो हमें एफआईएस का डेटा देखना है। गिफ्ट निफ्टी हमें किस तरीके से रुझान दिखाता है वो भी हमें देखना है और उसके साथ ही हमें ट्रेड लेना है। और अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है कि हमें ट्रेंड के साथ रहना है, हमें ट्रेंड को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ये ट्रेंड और व्यू फाइंड आउट करते हैं पीसीआर के थ्रू से। और अगर आपको पीसीआर कंफ्यूज होता है तो मैंने आपके लिए पर आपने दोनों में से एक भी वीडियो देखी तब भी आप मार्केट का अच्छा ओवरऑल प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वही हमें ये पीसीआर परसेंटेज कैसे लेना है, एटीएम से +5 -5 का जो डेटा है उसका ही, जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसका ही हमें लेवल लेना है और उसके हिसाब से हमें पीसीआर परसेंटेज फॉलो करते हुए मार्केट में ओवरऑल ट्रेड व्यू। अगर मार्केट ट्रेंड हमें बुलिश बता रही है तो बुलिश लेना है, बियरिश बता रही है तो बियरिश ट्रेड है। तो अभी है कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से हमें ऐसे मार्केट में कौन से लेवल मिलेंगे कि जहां पे मार्केट रेजिस्टर्स लेगी या फिर सपोर्ट लेगी या फिर मार्केट में कल एक अच्छी तरीके से ऊपर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। वो सारे लेवल हम डिस्कशन करेंगे। वही अगर आज आपने हमारी 950, तो यहाँ पे देखिए लगभग 9:30 हमें ऊपर की तरफ और वो भी 22,900 की तरफ का एक ब्रेकआउट मिल रहा था। तो यहाँ पे हमें सिंपल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड लेना था। क्यों मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, क्योंकि एफआई ऊपर की तरफ सेलिंग करी, भले ही हमें कल उनका बुलिश का नंबर मिला लेकिन ओवरऑल प्रीवियस 1.5 महीने से एफआई अच्छी तरीके से सेलिंग करे। इसकी वजह से हमें क्या करना है, जब भी बुलिश ट्रेड लेना है तो हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे 915 की स्ट्रेटेजी से भी हमें लगभग 100 पॉइंट मिल गए। वही अगर आपने मेरी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की भी वीडियो देखी तो ये देखिए यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा मिला है। तो हमें इस हिसाब से यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का डेटा देखना था। यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन चेन का डेटा देखा होता तो आपको यहाँ पे सिंपल पता चल होता कि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस जरूर लेगी और ओवरऑल यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी वैसे बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला। तो हमें नीचे के एक अच्छे खासे ट्रेड लेना था। आई होप आपने वो जरूर लिया होगा। तो अभी हमें कल मार्केट एक्सपायरी के दिन किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जहां पे मार्केट खड़ी वाली है लगभग 22,900, 22,900 के ऊपर सीधा सीधा क्या है, लगभग 23,000 के ऊपर मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टर्स है। यहाँ पे रेजिस्टर्स क्यों है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स अच्छी तरीके से खड़े वाले हैं। मैं आपको ऑप्शन सेट का डेटा यहाँ पे बता देता हूँ और अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये बात मालूम, ये जो कॉल राइटर है ये बात और ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी। तो अगर हम 23,000 के ऊपर देखें तो यहाँ पे 1,09,000, उसके अगेंस्ट में पुट का ओआई सिर्फ हमें 43,000 दिखाई दे रहा है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो कॉल राइटर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी कल मार्केट के लिए 23,000 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर जरूर हो सकता है। वही अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है 23,000 के ऊपर 23,058, 23,058 ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से वही कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से भी यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा भी अच्छी तरीके से बनने वाला है। यहाँ पे लगभग 55,000 कॉन्टैक्ट हमें खड़े वाले दिखाई दे रहे, उसके अगेंस्ट में लगभग 9,000 हमें दिखाई दे रहे। वही उसके ऊपर लगभग 23,100 के ऊपर 1,34,000 दिखाई, वही उसके अगेंस्ट में लगभग 15,600 कॉन्टैक्ट हमें दिखाई दे रहे। ओवरऑल यानी हमें ये डेटा बता रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट के लिए 23,100 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर्स नजर आ रहा है।
चार्ट के हिसाब से भी हमें क्या नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। देखिए आज भी मार्केट ने लगभग 23,000 के ऊपर के हमें लेवल दिखा है, लेकिन मार्केट ने 23,000 का डेटा ही फॉलो किया है और ऊपर की तरफ से हमें सडनली सेलिंग का प्रेशर भी मिला। यानी कल की मार्केट 23,000, 23,058, 23,100 और 23,200 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें जरूर दिखाई देंगे। अभी तो हमने ये लेवल देख लिए क्योंकि चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हमें कैसी स्ट्रैटेजी याद रखनी, जैसे ही मार्केट 23,000 के नजदीक आए तो हमें सेलिंग का प्लान लेना है, या तो हमें फ्यूचर सेल करना है या फिर पुट बाय करना है। और कैसे करना है, हमें बियरिश का ट्रेड लेना है और हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? क्योंकि कल है एक्सपायरी। अगर समझो मार्केट इन केस एनी हो, अगर ऊपर का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमें उस ट्रेड के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि हम है ट्रेडर। हमें दोनों तरीके से ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल लेने आना चाहिए। इन 23,058 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहे तो हमें लगभग 23,100 और 23,136 इस जोन में मार्केट आती हुई दिखाई देगी। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको 23,100 और 23,136 का ये जो जोन है ये जरूर मालूम है। मार्केट मार्केट 23,000 को ही रजिस्टर जरूर लेने की कोशिश करें, लेकिन हमें हर एक लेवल बिल्कुल बिल्कुल मालूम होने चाहिए। इसकी वजह से मैं आपको हर एक लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने ऊपर के तो लेवल बता दिए, 23,200 ये कंफर्टेबली रजिस्टर जोन मार्केट में वर्क जरूर होना चाहिए। अभी हम नीचे के लेवल देखेंगे जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो ये 750 मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब भी मार्केट 22,800 को टच करने आएगी, वो जब एक डिप देगी तो वो ऊपर पुलअप करेगी और वहां पे 22,800 सपोर्ट लेने की कोशिश करे। प्रीवियस 2 दिन का डेटा भी अगर हम देखें तो हमें ऐसे ही सिग्नल मिले, भले 22,700 तक मार्केट गई हो लेकिन हमें ऊपर की क्लोजिंग मिली, यानी 22,800 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस 1 से 1.5 महीने का एफआईएस का डेटा हमें बियरिश के सिग्नल दे रहा है, उसीलिए हमें क्या करना है, हमें हर लेवल मालूम होना चाहिए। जैसे ही समझो भाई ये टूटेगी और मार्केट हमें 22,000, जब मार्केट 22,000 में डेटा देखना है 22,800 का, लेकिन हमें रेजिस्टेंस 22,750 लेगी, तभी हमें एक नीचे का बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। मेरी बात को और एक बात याद रखना, मार्केट को 22,750 ये रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, तभी मार्केट हमें नीचे के लेवल दिखाई देगी। अगर मार्केट ने 22,000, तो सबसे पहला हमें लेवल मिलेगा 22,600, 630 का। अब हम इसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा भी जरूर देखेंगे। 22,630 का ये जोन के ऊपर मार्केट आएगी और यहाँ पे मार्केट आते ही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि 22,500 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी अच्छा खासा सपोर्ट है। अपनी पोजीशन सिर्फ उनको एक दिन एडजस्ट करना है, एक दिन अगर वो अपनी पोजीशन संभाल पाएंगे तो उनका थीटा डी के पूरा हो जाएगा बायस का और वो लेके चले जाएंगे। तो उनको सिर्फ एक दिन एडजस्ट करना है। वो 22,600 के नजदीक मार्केट आती ही अपनी पोजीशन बचाने के लिए 22,600 को ही सस्टेन करने की कोशिश करें, यानी मार्केट के लिए 22,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आ सकता है। अभी हमें क्या देखना है, 22,500 और 600 का डेटा भी देखना है। लगे है पूरा ये जो ऑप्शन लगभग 22,800 के ऊपर 97 फुट में उसके फॉल में, यानी ये, और यहाँ पे आपको एग्जिट के भी नंबर मिल रहे हैं। चेंज इन ओआई का जो नंबर है वो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यानी कॉल राइटर अपनी पोजीशन यहाँ से स्क्योर ऑफ कर रहे हैं, यानी मार्केट 22,800 के लिए सपोर्ट लेने में कैपेबल है। वही 22,700, ये देखिए 22,700, मैंने आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी क्या किया, अगर मार्केट ने 22,750 रजिस्टर लिया तो मैंने आपको 700 का जिक्र भी नहीं किया, मैंने आपको लेवल बता दिए सीधे 22,600 का ये लेवल बताया, और मैंने आपको 22,750 तक गिरेगी तो हमने डेटा किसका देखना है, 22,800 का ही।
लेकिन हमें क्या होना चाहिए, 22, अगर मार्केट नीचे तक आनी चाहिए तो हमें क्या मिलना चाहिए, 22,750। ये मार्केट रेजिस्टेंस जब लेगी तभी मार्केट में हमें एक डिप मिलेगा, नीचे के लेवल मिलेंगे। और वही अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको 22,500 का डेटा बता देता हूँ, क्योंकि 22,500 के ऊपर 1,08,000 है, बराबर 2,000 की हमें लॉट से दिखा दे रही, यानी 22,600। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको 55,000 दिखाई दे रहे, लेकिन 22,500 वाले अपनी पोजीशन बचाने के लिए 22,600 को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, यानी कल मार्केट के लिए 22,600 ये एक सपोर्ट जरूर बन सकता है। वही हमने लेवल कौन से डिस्कशन किए, जब मार्केट 22,900 के नीचे आएगी तो 22,800 सपोर्ट जरूर लेने की कोशिश करेगी, और वही उसके नीचे लगभग 22,600, 630 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के ऐसे लेवल बता दिए जहां पे मार्केट या फिर सपोर्ट लेगी या फिर रेजिस्टेंस लेगी। तो अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमें कैसे फॉलो करने हैं, क्या नहीं। अगर आपको ये मालूम नहीं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक मेरा ये जो डिस्कशन सही लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको कुछ भी सीखने को मिला, तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। वहीं जब भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको इनके जो हाई वेट स्टॉक है, ये जो ऊपर के 8-10 स्टॉक भी अगर हम पकड़ेंगे, इनके हाई वेट स्टॉक हमें मालूम होने चाहिए, इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ये भी मालूम होने चाहिए। इनकी ₹1 की मूवमेंट के ऊपर, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एचडीएफसी की ₹1 की मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स में 1.69 का चेंज आता है। वही रिलायंस की ₹1 की चेंज के ऊपर 1.45 का चेंज आता है। आईसीआईसीआई की 1.57 का इंडेक्स में चेंज आता है। तो आपको ऐसे ये मालूम होना चाहिए कि एक एक रुपए की चेंज के हिसाब से हमें इंडेक्स में क्या चेंज आता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें इंडेक्स कैसे बना है क्या नहीं ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए। वही ये एक्सेल शीट में कैसे लेना है, इसको क्या बना, इसके ऊपर भी वीडियो लगे हाथ, तो वो भी आप देख लीजिए। वही आप 915 की स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी वो जरूर देखिए, क्योंकि उससे अगर अगर आप ट्रेडिंग ले रहे हो तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर कमा लोगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।